तो उसने बोला कि उसके बाद तो ये जैसे रोज मेरे सपने में आने लगा, और वो बैल जैसे ही स्नान करने जाता था ना तो मेरी आंख ऐसे खुल जाती थी और वो वैसे ही रह जाता था। तो उसने ऐसा लगा कि कभी तो ऐसा होगा कि वो बैल का सांप बनेगा और अपनी नागिन को लेके जाएगा, उसके बाद शायद ये सपना आना मुझे बंद हो जाए। कधीतरी आपल्या स्वप्नातला साप नागिन घेऊन जाईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल असं वाटायचं, पर कई वर्षात असं कधी घडलं नहीं। तो उसने बोला कि ऐसे बहुत साल हो गए लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, हमेशा वो उतने ही सपने पे उनको आंख खुल जाती थी। ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच। आजीनं कैक गोष्ट सांगितल्या पण एवढी कशी मेंदातून रुतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला। अनुत्तरित मतलब अनआंसरेबल। उसने बोला कि दादी ने तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज बताई थी, लेकिन यही चीज ऐसा दिमाग में क्यों बैठ गई पता नहीं, उसका आंसर ही नहीं मिल रहा। त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची। उस दौरान उसने दादी को सिर्फ इसका मतलब पूछा तो वो जोर से हंसती थी। मध्येच एकदा म्हणाली, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हराकली। आता हे कोणाला कळणार? नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नहीं। तो ऐसे बहुत बार पूछा तो वो हंसती थी और उसने जवाब क्या दिया, गांव गर्दीला मतलब गांव इंसानों को, सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हरा गई, यानी धरती पे धूप आया तो ऐसा सब जगह पे ग्रीनरी हो गया। उसने बोला अभी ये सब किसको समझेगा, तो उसके बाद उन्होंने कभी भी कुछ भी पूछा नहीं। सखू आजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मयाताला हटकून पुढेच असायचीच। सगळं तिच्या म्हणानुसार चालायचं, तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचं। गावातल्या बापय माणसात ती एकदम बरोबरीने वावरायची। एकदा गावाच्या लक्ष्मीजीची जत्रा ठरली, इड इड पडलं, चाकबंदी झाली। अशात गावातील वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नहीं असा नियम। उसने बोला कि ये जो सखू आजी थी वो बहुत एक्टिव थी, किसी का बारसा हुआ, किसी की शादी हुई, किसी का कुछ भी फंक्शन होता था, मैयत भी होता था, कुछ भी होता था तो ये सबके आगे रहती थी, सबको ऐसा गाइड करती थी कि क्या रीति रिवाज है, कैसे करना चाहिए। उनके शब्दों को कोई भी चैलेंज नहीं करता था क्योंकि उनके जितना ज्ञान किसी को नहीं था। तो एक बार गांव में डिसाइड हुआ कि लक्ष्मी जी की जत्रा निकालेंगे, तो लेकिन ईड़ पड़ली, सब कुछ तो गांव में ऐसा भीड़ा भारी भरकम, तो वो चाक बंदी मतलब वो गांव लॉक हुआ, जैसा अभी अपने इधर लॉकडाउन हुआ है वैसा। तो बिकॉज ऑफ दैट गांव का कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं जा सकता था, ये रूल हो गया। अशात सातवा घोरपड्याचा पोरगा वावग लागला। गाव बैठक बसली। पंच म्हणाले, रिवाजानुसार सातव्याच्या पोराला दंड करायचा। उससे बोला कि वो बहुत ऐसा अजीब सा बिहेव करने लगा। वागोगा वागला मतलब ऐसा अजीब सा, ऐसा रूल तोड़ के ऐसा ये सब होशियारी मार के एटीट्यूड दे के ऐसा बिहेव करने लगा। तो पंचायत ने बोला कि इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। निर्णय फाइनल। एवढ्यात म्हातारी उठली, मतलब सब डिसाइड हो गया था कि म्हातारी मतलब ये बूढ़ी आजी उठी, म्हणाली, पोरग मांडीवर घाण करतंय म्हणून मांडी कापता है का? उसने बोला कि अगर छोटा बच्चा जब ऐसे सुसु पोटी करता है, खराब कर देता है गोद को, तब गोद काट के रख देते हो क्या? सगळे टाळा पगळून बघायला लागले, मतलब सब लोग उसको आश्चर्य से देखने लगे। बोलायचं काय, शेवटी सगळे उठले, आपापल्या घराच्या वाटेला लागले। उसने बोला कि इसके सामने कौन क्या बोलेगा, तो सब लोग उठ गए और अपने अपने घर के तरफ जाने लगे। सातव्याच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही। म्हातारीची गावाला भीती होती। उसने बोला कि वो बंदे के बेटे को किसी ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि सखू आजी से थोड़ा डर भी था सबको। एकदा सखू आजी गावातल्या आयाबाया गोळा करून आमच्या घरात आली, तेव्हा मी कॉलेजात होतो। आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते, पण आमच्या गावात एकही चालत नव्हता। म्हातारी सगळ्या आयाबायांसमोर म्हणाली, आमचं पोरग एवढं काय काय शिकलंय, आपल्याला दुसरा मास्तर कशाला पाहिजे, तूच शिकव आम्हाला।
तो उसने बोला कि मैं उस वक्त कॉलेज में था, तो एक बार सखुआ जी जो थी वो ऐसे 2-4 लोगों को इकट्ठा करके मेरे घर पे आई, और उस वक्त ना ये प्रौढ़ साक्षरता, प्रौढ़ मतलब ऐसे प्रोडक्शन और सब इंफॉर्मेशन बहुत ऐसा जोरों शोरों पे था। तो ये सखुआ जी बोली कि अपने गांव में वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो किसी और टीचर की जरूरत क्या है, तू ही हमको सिखा। सकू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली, मतलब एज्युकेशन सब बेसिक्स, तो वो 15 दिन में सीखने लगी। सगळ्या बायका शिकवत सुटली, सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली मतलब वो खुद तो 15 दिन में सीखी, ऊपर से सबको सिखाना शुरू कर दिया। त्यावेळी आमच्या गावाचा सरपंच अंगठेवाला होता, त्याला तिनं चावडीत गाठला, आठवड्यात सहीपुरतं साक्षर केला। आमच्या गावातला चोपडा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला। मतलब उसने बोला कि उन्होंने ऐसा सिखा विखा के बहुत सारे लोगों को ऐसा पढ़ाया लिखा, तो उसमें से पहला एक पुलिस बना। म्हातारीनं गावाच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं, मतलब उन्होंने ऐसा बोलता ना आरती वारती वगैरह किया, सबको बुला के। दही साखरेनं केलं तोंड गोड केलं। गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावला, तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घरच दिसतं। उसको लगता था कि ये जो दादी है गांव मतलब वो उसका घर ही था, उसको हर एक में अपनी फॅमिली ही दिखती थी। सकू आजी शिकली सावरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठल्या कुठेच पोचली असती। अगर वो शहर में जन्मती तो बहुत आगे पहुंच चुकी होती। इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती, पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं, म्हणून काही बिघडलं नव्हतं। तिनं सगळं तिच्या हायचित काबीज केलं होतं। सकू आजी मरण पावली, लहान पोरांपासून म्हाताऱ्यांपर्यंत प्रत्येक डोळ्यातून पाणी आलं, गाव पोरकं झालं। उसे बोला कि इनके पास इतनी प्रचंड बुद्धि थी कि उनको शहर वहर जाने की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने सब अपने कब्जे में तो वैसे ही कर लिया था क्योंकि वो इतनी होशियार थी। लेकिन जैसे ही वो एक्सपायर हो गई तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर एक की आंख में आंसू निकला, ऐसे लगा जैसे वो गांव अनाथ हो गया। आता फक्त आजीच्या दंतकथा, मतलब अभी सिर्फ उनकी स्टोरीज है, घडलेल्या न घडलेल्या। प्रत्येक गावात अशी एक आजी गावाचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते। आता गावगाडा बदलला, आजीला जागाच उरली नाही, अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची। त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची? तो उसने बोला कि ऐसे हर एक गांव में एक दादी रहती है जो संभाल के जाती है, लेकिन आजकल वो चीज ही नहीं रखा। मतलब आजकल लोगों को ऐसे ही वो भी अड़चन लगने लगी है। ऐसी दादी का स्मरण कौन करता है, जैसे किसी ने स्टोरी सुनाया हो, कुछ सुनाया हो, ऐसे लोगों को तो अभी कोई याद भी नहीं करता। तो ये था सखुआ जी के बारे में, उसकी ब्रिलियंस, होशियारी और उसके प्रेजेंस के बारे में कि कैसे उसने गांव को संभाला था। तो दिस वाज ऑल टुडे फॉर मराठी, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है आज, इसके लिए एक ही चैप्टर होगा, हिंदी नेक्स्ट लेक्चर में होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये क्वेश्चन आंसर्स आप टेक्सचुअल सॉल्व करेंगे और सबमिट करेंगे टुडे बाय 7:30 PM, एंड इफ एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।